भीष्म ने बनवारी, अर्जुन ने मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंस तो जल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला हो, गोविंदा गोपाला। जय जय गोविंदा, जय गोपाला, गोविंदा जय जय गोपाला। और कुछ नहीं ना गुनगुना पाओ ना तो इसकी रिंगटोन रख लो। हाँ, ये भजन है, किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। कोई अच्छी स्तुति हो, कोई अच्छा भगवान का भजन हो, वो जैसे ही फोन आया किसी का तो चार लोग और बैठे हैं कमरे में, वो सुनेंगे तो फिर वो गुनगुनाएंगे और वो फल आपको मिलेगा। इन साधारण जो भौतिक सुख सुविधा के हमारे उपकरण हैं, फोन है, टीवी है, इनका सदुपयोग कैसे किया जाए ये हमको आना चाहिए। दुरुपयोग करने के लिए तो दुनिया पड़ी है, किंतु इनका भी सदुपयोग, इनसे भी काम कैसे निकालना है। अब फैल तो गया है चारों तरफ, हमारे बोलने से समटेगा तो नहीं, किंतु धीमा जहर है। अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये मोबाइल, ये टीवी बहुत धीमा जहर। थोड़ा थोड़ा देते रहो घर में, आदमी यूं ही मर जाएगा, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान ने हमको समय दिया है और वो समय हमारा कहीं दुरुपयोग में जा रहा है तो ये हमारे द्वारा मरण ही तो है। जीवन कहाँ है? जीवन तो इसे कहते हैं जहां हर्ष हो, उल्लास हो, आनंद हो, भगवत भक्ति हो, उत्साह हो, प्रसन्नता हो, होठों पर मुस्कुराहट हो, नित नूतन कार्य करने की योजना हो, क्रियान्वय हो, कर्म हो। किंतु हम तो इसमें अपना समय इतना देते जा रहे हैं मोबाइल में, टीवी में, कि धीरे धीरे बच्चों के हाथ में दे दिया। और तो छोड़ो, जो नहीं समझता है अभी कुछ भी, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया माओ ने। हमको तो इतना बुरा लगता है कि हम तो यहाँ तक कह देते हैं कथा में कि है ना, बच्चों को पैदा ही मोबाइल के भरोसे कर रहे हैं आजकल। माता पिता अपने भरोसे बच्चे नहीं पैदा कर रहे, मोबाइल के भरोसे। वो ना खाए तो ले बेटा खा, देख ये देख कार्टून चल रहा है, देख कौन सा लगाऊं तू बता। खाते समय भी उसके हाथ में मोबाइल और उसको फिर एक एक ग्रास। कोई माता ऐसा ना करे, और अगर ऐसा कर रहे हो तो आपने बहुत दुविधा में अपने परिवार को डाल दिया है। अब इससे निकल पाना आपके लिए असंभव है। ये कह दें हम आपका भविष्य देख करके कि अगर किसी ने ऐसा किया ना तो उसने अपना बुढ़ापा बिगाड़ लिया। अब उसको जीवन भर रोना ही रोना है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है आपको कि थोड़ी सी मेहनत बच गई है आपकी, कि मेरे को खिलाना नहीं पड़ रहा है, वो परवारे खा रहा है। हाँ, अभी उसको मुझे देखना नहीं पड़ रहा है, उसको मोबाइल हाथ में दे दिया, वो परवारे बैठा है चुपचाप। भगवान के द्वारा दिया हुआ बहुमूल्य उसका शरीर, बहुमूल्य उसके नेत्र, बहुमूल्य उसकी बुद्धि, बहुमूल्य उसके विचार, सबको आपने कुंठित कर दिया, खराब कर दिया। या यूं कहें कि ऐसी माताएं हो गई है जो अपने हाथ से अपने बच्चों की आंख खराब कर रही है, अपने हाथ से अपने बच्चों की बुद्धि खराब कर रही है, उनके विचारों को कुंठित कर रही है। सुलाने के लिए मोबाइल, जगाने के लिए मोबाइल, चुप कराने के लिए मोबाइल, खिलाने के लिए मोबाइल, एक जगह बिठाने के लिए मोबाइल। संभालना नहीं आ रहा है आजकल के माता पिता को, बच्चों को। ये कड़वा सत्य है, नहीं संभालना आ रहा है। चार लोग बैठे हैं, बच्चा थोड़ा सा उधम कर रहा है तो उसको फट से मोबाइल पकड़ा देंगे। अब हम अगर वहां बैठे हैं, हम पूछते भी कि क्यों दिए इसको मोबाइल, बोले अपन बात कर लेंगे ना, वो चुपचाप बैठेगा इतनी देर। इसका अर्थ यही हो ना कि तुमको संभालना नहीं आ रहा है बच्चों को। पहले जब मोबाइल नहीं थे तब माताओं ने आपको कैसे संभाला, बिना मोबाइल के कैसे संभाल लिया?
हर जगह बच्चों को मोबाइल। कहीं को तो 60 70 साल के हो गए तब भी उनको उंगली चलती ही रहती है उनकी वहाँ स्क्रीन के ऊपर। कहीं तो आश्चर्य की बात है, कथा में बैठ करके, जरूरी मीटिंग में बैठ करके, सत्संग में बैठकर, किसी गुरुजी के सामने बैठकर। अरे कई जगह तो हमने देखा मेहमान आया है, घर में अतिथि आया है और घर में 3 लोग उसके साथ बैठे हैं और बेचारा वो अकेला बैठा और वो तीनों मोबाइल में लगे, पति पत्नी और बेटा तीनों मोबाइल में लगे। ऐसा हमने देखा। और वो मेहमान बैठा है पागल जैसा, वो बात करने आया इनसे, मिलने आया इनसे, और वो मोबाइल में घुसे हुए। कईयों से हमने पूछा भी ऐसा क्यों करते हो भैया? बोले बहुत मजा आता है। बुढ़ापे में अब क्या कहे इसके अलावा? बोले बहुत मजा आता है। मैंने कहा कि फिर आपके पिताजी तो बिना मजे के ही मर गए। हाँ, उनको तो मजा ही नहीं आया बेचारों को, क्योंकि उस समय मोबाइल कहाँ था। हाँ, अभी से तीसरी पीढ़ी। तो कोई बात नहीं, देर नहीं हुई। अभी भी ऐसा करना कि जैसे हमारे यहाँ किसी को दाग देकर आए ना शमशान घाट में, तो उसको तिये के दिन, उठाने वाले दिन उसकी जो इकट्ठा करने जाते हैं अस्थियां, तो वहां ऐसी ऐसी वस्तु लेकर जाते हैं जो उसको प्रिय थी। आपको पता होगा ये नियम, हमारे यहाँ ऐसा होता है। चाय पीते थे तो चाय वहां बनाकर उनको छोड़कर, अगर बीड़ी सिगरेट के शौकीन थे तो वो वहां करके। अब मोबाइल रखकर आना है उठाने वाले, एंड्रॉइड मोबाइल। बेचारे ने तो वहां मजा कैसे करेंगे? उनको वहां भी तो मजा करना। जरा विचार किया जाए कि हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं इनका। एक कार्टून बच्चों को दिखाकर उनकी बुद्धि के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज इसका नतीजा आपको नजर नहीं आएगा, लिख लीजिए आप। आज आपको इसका नतीजा नहीं दिखेगा, आज आपको हमारी बातें व्यर्थ लगेगी, किंतु थोड़े समय बाद जब आपका बेटा 15, 17, 18 साल का होना, तब बात करना किसी से कि बहुत मैंने बड़ी गलती की। और जीवन फिर गया, उसका भी गया और आपका भी गया। इन उपकरण से, ये जो मोबाइल है, ये टीवी है, इससे फायदा कैसे उठाना है ये आपको आना चाहिए। हम भी फायदा उठाएं और बच्चों को भी वो सिखाएं। आप चाहे ना उस नरम बेल को चाहे जैसे ढाल सकते हैं। आप उनको आउटडोर गेम्स में लगाओ, आप उनको सिखाओ कि बाहर कबड्डी कैसे खेलते हैं, हाँ, हाइड एंड सीक कैसे खेलते हैं। उनके फ्रेंड्स बनवाओ, बाहर क्रिकेट खिलवाओ उनको, थोड़ा समय दो उनके साथ। फिजिकल भी वो बढ़िया रहेंगे और मेंटल भी बढ़िया रहेंगे। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे हमने अपना बचपन बिताया है, तो वो क्या गलत था क्या? या यूं कह दिया जाए कि उस समय में मोबाइल नहीं था इसलिए हमारे माता पिता ने वो गलत तरीके से हमको लालन पालन किया, अब अच्छे तरीके से हम कर रहे लालन पालन। मोबाइल हाथ में देकर दिन भर बच्चों के हाथ में मोबाइल, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा। चश्मे लग गए छोटे छोटे बच्चों को। उनकी एकाग्रता भंग हो रही है। छोटे छोटे कैसे उनके शरीर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। वो जो महीन विज्ञान है उसको आज आप नहीं पकड़ पाओगे, किंतु बहुत थोड़े समय में आपको वो सब समझ में आने लगेगा। हमारे जो शास्त्र है ना, बड़े मोटे अक्षर में वेद हैं, पुराण है, मोटे अक्षर में। इसलिए हमने देखा कि पुराने लोगों को चश्मा लगा ही नहीं था। और चश्मा कैसे लग रहा है अब? कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने। अभी भी आप अपने बच्चों को बचा सकते हो, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि इतना समय नहीं हो गया है ये
क्या कहेंगे इनको, ये एप्लीकेशंस जो आए हैं, इनको आए को इतना समय नहीं हुआ है कि जिससे बात हाथ से निकल गई। जिन बच्चों को आंखों में दिक्कत भी है, कईयों को बड़ों को है, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं कि अगर थोड़े समय की आपकी आंखों में दिक्कत है, थोड़े समय की, तो वो ठीक हो जाएगी। बिगड़ी गई है तो भगवान ही मालिक है। और वो ये है कि आप एक तांबे का घड़ा लो, इतना बड़ा, उसको घर में रखो और उसका 2 लोटा जल रात भर का रखा हुआ, उसमें से निकालो 2 बार लोटे से, तांबे का ही लोटा, तांबे का ही घड़ा, और आंखों को ऐसे आप छपके दे दे करके धो। आप धो, अपने बच्चों को धुलाओ। थोड़ा समय लगेगा, किंतु जिनका नंबर कम है ना, उनका चश्मा उतर जाएगा और फिर भविष्य में कभी चश्मा नहीं लगेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा है। जो हमने देखा है और जिया है वो आपको बता रहे हैं। उसी का पानी पियो, तांबे का, और उसी से आंखें धो सुबह सुबह। और आंखों पर सीधा असर करता है ठंडी चीज। फ्रीज का भी सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। पानी की बोतल रखना ये सब ठीक नहीं है। दांत, आंख, रीढ़ की हड्डी का संबंध है। और देखो कितना सुंदर विज्ञान है। इन सब का प्रतिनिधित्व एक ही ग्रह करता है, वो है सूर्य। आप किसी डॉक्टर से भी पूछ लो कि ये इन सब का संबंध है, वो कहेगा हाँ है। और इन सब का एक ही ग्रह प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य। आंखों का भी, दांतों का भी, और आपकी रीढ़ की हड्डी का भी। और ये तीनों कितना मायने रखते हैं जीवन में। तांबा जो है वह विद्युत की श्रेष्ठतम चालक धातु है। और तांबा सूर्य के लिए आता है। आप विज्ञान और शास्त्र को कैसे अलग कर पाओगे? कितना सिमिलर चल रहा है। और उससे आंख धोने से यहां भी ऊर्जा है, आंखों में ऊर्जा है, दांतों में ऊर्जा है, रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा है। और ऊर्जा का सुचालक धातु है तांबा। तो उसका पानी पीने से, उससे आंख धोने से आपके बच्चों की ये समस्या अगर है तो ठीक हो जाएगी। पर हाँ, तब काम करेगा जब मोबाइल से दूर रखोगे। नहीं तो एक तरफ तो आंख धुला रहे हो और एक तरफ हाथ में मोबाइल दे दिया और फिर कहोगे कि गलत बोलते हैं, वो सही नहीं बोला उन्होंने। अब ये तो बड़ा छोटा उपाय है, किंतु कईयों को तो डॉक्टर के यहाँ फीस भरने में ही आनंद आएगा। बड़ी अच्छी ऊंची फीस हो उनकी, उसमें आजकल लोग अपना बड़प्पन समझते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाकर के ऊंची फीस भरकर और छोटी सी समस्या का निराकरण दवाइयों से करवाना, इसमें लोग अपने आप का सम्मान समझते हैं। और ये जो हमारे भारतीय पद्धति है, इसको लोग इसमें अपना अपमान समझते। क्या ये पुराने तुमने अपना रखे हुए, क्या होता है इनसे? तो अगर मोबाइल भी आपके पास है तो उसका सदुपयोग कैसे करें? रिंगटोन रखो भगवान के नाम वाली। जिनके नंबर हमारे पास है ना, उन सबको हम सेंड कर देंगे। अब से आप रिंगटोन ऐसी ही रखो, कोई भजन वाली। अपना कीर्तन होता है जय गोविंदा गोपाला, उसकी रिंगटोन रखो। तो अगर आप का फोन आया और 2 लोगों ने सुन लिया तो वो भी इसको गुनगुनाने लगेगा, भगवान का नाम हो जाएगा। अच्छे सीरियल्स भी टीवी पर आते हैं, भगवान के नाटक भी आते हैं, पर माताओं को तो वो जो तेरी मेरी करने वाला चलता है ना, वो अच्छा, वो नाटकों में कुछ नहीं है, बस एक दूसरे से वैमनस्यता, वैर भाव, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे का बिगाड़ना काम कैसे, यही बताया जाता है। जितना जितना आप उनको देखोगे वैसा ही मानस हमारा बनेगा। यदि सत्संग से मन सुधर सकता है तो इन दुष्प्रचार के माध्यम से मन बिगड़ क्यों नहीं सकता है?
मन एक भोले बच्चे जैसा होता है, जिसको आप चाहे जो बताकर, दिखाकर, सुनाकर और उसमें ढाल सकते हो। कथा सुनोगे तो आपका मन वैसा ढलेगा, और रात दिन वो चलेगा सीरियल वगैरह तो वैसा मन ढल जाएगा, हो जाएगा। हमने कई ऐसे घर देखे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े घरों से हम संबंधित हैं जिनको सत्संग की आदत तो नहीं है, पर ये नाटक वो देखती हैं तो उनको क्या मानस हो गया है पता है उन माताओं का, कि ये मेरी देरानी ने मेरे लिए कुछ कर दिया है, ये मेरी जेठानी ने मेरे लिए कुछ कर दिया है, ये मेरी ननद मेरे लिए बुरा सोचती है। वो ऐसा हमको बोलती है। अब उनको समझाएं किस भाषा में, क्योंकि वर्षों से देखते देखते वो उनको जम चुकी है बात। अब उनको उनके हृदय से वो निकालना संभव नहीं है। इसलिए सत्संग आवश्यक है। अपने आसपास में ऐसा आभा मंडल बनाइए कि आपको, आपके घर कोई आ जाए, एक दिन 2 दिन आपके संपर्क में आ जाए, तो वो भगवान का नाम लेता हुआ आपके घर से निकले। हाँ, वो आए अंदर गाना गाता हुआ और घर से बाहर निकले तो जय गोविंदा जय गोपाला ऐसा कहता हुआ निकले, तो अपना जीवन तो हो गया सफल। इतने नाम हैं भगवान के। रणछोड़ गाली होती है, भगवान ने उसमें भी हंस करके स्वीकार कर लिया। काला, हाँ, किसको कहो काला बुरा लगेगा, किंतु भगवान ने उसको भी नाम स्वीकार किया। पश्चात भगवान की बाल लीलाएं शुरू हुई। रिंगमाणो विजवृतो, दोनों भाई घुटने से और अपने हाथ से रेंग करके घर के बाहर चले जाते। माँ उनको आंगन में छोड़ती और वो घिसते घिसते बाहर पहुंच जाते, और माँ बहुत फिर चिल्लाती, उनको डांटती, अरे तुमको समझ में नहीं आता है, मैंने अभी तैयार किया और तुम क्या कर रहे हो। कभी कीचड़ में लथपथ एक दूसरे का श्रृंगार करते थे बलराम जी, भगवान कृष्ण हाथ में कीचड़ ले लेकर के, कभी पानी को एक दूसरे के ऊपर उछालते, कभी कभी अग्नि के पास, चूल्हे के पास चले जाते। तब माया दौड़ती और उनको लाड़ लड़ाती, तैयार भी करती। ऐसे थोड़ी कि उनके हाथ में मोबाइल दे देती कि एक जगह बैठा रहेगा। मां होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है, और इस सृष्टि में ये पदवी किसी देव विशेष को प्राप्त नहीं है। और इसका अर्थ है कि मां वास्तविकता में भगवान से भी ऊपर है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को यदि कोई इतनी सरलता से टाइम पास समझ करके अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ करे, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करे, तो कितना गलत है। और ये व्यवस्थाएं चल करके हमारे सामने ही आएगी। भगवान तो थोड़े बड़े हुए ना, तब तो उन्होंने अपना मंडल बना लिया, और मंडल का नाम रखा चोरी विद्या प्रसारण मंडल। चोरी कैसे की जाए हम लोगों को सिखाएंगे। 2-4 बच्चों ने कहा कि हम भी तुम्हारे भर्ती होंगे तुम्हारे साथ। बोले हाँ आ जाओ। अच्छा, कुछ लोग अच्छे घर के थे, संस्कारी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बुरा काम हम नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारी मर्जी भाई, मित्रता हमारी यथावत रहेगी, किंतु अब तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। जहां चोरी करने जाएंगे वो हम बस इतने जो हमारे समूह के लोग हैं वही जाएंगे। आज्ञा किसकी चलेगी? तो सबने सर्वसम्मति से कहा 3 साल का कृष्ण, वो जो कहे वो सुनो भैया, ठीक है। उपाध्यक्ष बलराम और बाकी सब सदस्य हो गए। बकायदा लेटर हेड छपे, साइन सिग्नेचर होकर के, और वो पास होता था प्रस्ताव कि कहाँ आज चोरी होगी, किसके घर में होगी, नियम क्या है। कागज के पीछे लेटर हेड के छपे हुए थे कि मंडल के नियम क्या है। नियम कोई नहीं तोड़ेगा, ये ध्यान रखेगा। क्या नियम है भाई? बोले जिसके घर चोरी होगी सब एक साथ ही उसके घर जाएंगे, एक साथ ही अंदर होंगे और एक साथ ही बाहर होंगे, ठीक है। और यदि किसी मित्र का भी घर हुआ तो वह अपनी मैया को, बाबा को कहेगा नहीं कि आज अपने घर का नंबर लगने वाला है,
ठीक है। नियम नंबर 3, जिस घर में चोरी करेंगे उस घर में माखन का एक कतरा तक नहीं छोड़ेंगे। लिख दिया गया वो भी श्री दामा ने कि भैया ये नियम नंबर 3 है। किंतु मनसुखा ने इस पर एक सवाल खड़ा कर दिया कि माखन बहुत हुआ तो बोले बंदरों को खिलाओ। नियम नंबर 4, बंदरों को माखन खिलाओ। किसी ने कहा कि अगर मानो हमारा भी पेट भर गया, बंदरों का भी भर गया, तब तो भगवान ने नियम नंबर 6 बनवाया, किसी भी स्थिति में माखन छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े, एक कतरा माखन नहीं छूटेगा उस घर में। तो इसके लिए कृष्ण तुम उस समय में उपाय बताओगे? बोले हाँ, उस समय में हम उपाय बताएंगे कि बचे हुए माखन का क्या करना है। ठीक है। नियम नंबर 7, जिसके घर में चोरी की जाएगी उसके घर का एक मटका साबुत नहीं बचना चाहिए, सारे फोड़ने हैं। अरे वाह कन्हैया, मजा आ गया, फिर तो पक्का। पर ये तो बता, उसके घर के पिछवाड़े फोड़ना है कि घर के अगवाड़े? बोले उसके दरवाजे के सामने फोड़ना है। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दो कि कितनी उम्र तक के लोग हमारे मंडल में रहेंगे? बोले उसकी कोई सीमा नहीं, ये हमारा दरबार खुला है जिसके लिए, जो जब जिस उम्र में आना चाहे कृष्ण के दरबार में। कोई 40 का हो तब भी चलेगा, कोई 25 का हो तब भी चलेगा। तो इस प्रकार से पूरा मंडल बन गया। कुछ बच्चों ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, ये गंदा काम हम नहीं करते। भगवान ने कहा तुम्हारी मर्जी। अच्छा, उन बच्चों ने देखा कि ये तो रोज शक्कर खा रहे हैं और शरीर इनका हष्ट-पुष्ट हुआ जा रहा है और हमको तो मिलता नहीं, तो धीरे धीरे उन्होंने भी थोड़ा कहा कि क्यों नाम हमारा हो जाएगा क्या? भगवान ने कहा अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो पूरा मंडल जो था, पूरा गिरोह तैयार हो गया। एक घर में तो एक पिता ने अपने पुत्र को साथ सुलाया रात्रि में और उसके गाल पर हाथ फेर रहा था। क्यों रे, तेरे गाल आजकल बहुत मोटे मोटे और चिकने चिकने हो रहे हैं, कारण क्या है? तेरी मैया तुझे ऐसा क्या खिला रही जो मुझे नहीं खिला रही? अब लाड़ में आकर के उसने धीरे से कह दिया कि ये जो आजकल गांव में चोरी हो रही है माखन की, बोले हाँ हम ही कर रहे हैं। क्या करते हो इसका? खा जाते हैं सब। अरे वाह भाई, कौन करवाता है? वो नंद का छोरा, वो इतना सा? बोले हाँ। अरे बाबा पूछो मत, उसको इतना दिमाग कहां से है भगवान ही जाने। माखन अगर बहुत ऊपर हो ना तो वो हम सबको नीचे खड़ा करके खुद ऊपर चढ़ जाता है और वहां से भी माखन उतार लाता है। अच्छा, कितना मिलता है? बोले जब तक पेट ना भरे तब तक खाते रहो। अच्छा, इसीलिए तू आजकल घर में भोजन नहीं कर रहा है? बोले बाबा आप बताओ, जब माखन दोनों समय मिल रहा हो तो हम क्यों भोजन करें? बात तो सही है। अब रात भर उसके पिता को नींद नहीं आई, सुबह स्नान वगैरह बनाकर अपने बेटे को पकड़ा, धीरे से कोने में ले जाकर कहा उसको पूछना मेरे पिता को रखेगा गिरोह में? तो जो विवाहित हैं बाप बेटे साथ में मिलकर चोरी करते थे और सबके ऊपर आर्डर चलता था भगवान का, कहां जाना है और कैसे करना है, ये भगवान बताते थे। किसी किसी घर में तो अंदर से भी कुंडी लगी हो तब भी भगवान आ जाते। कैसे आते भाई? वो तो सर्वव्यापक है। अभी कलयुग की बात है, थोड़े ही समय पहले, कुछ दशक पहले वृंदावन में एक संत हुए जो रोते थे और रोने का कारण उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि इस कृष्ण को कोई कहे, समझाए कि मेरे घर में आता क्यों है, कौन बुलाता है इसको, क्यों मुझे सताता है? मैं दरवाजे अंदर से लगाता हूँ, खिड़की अंदर से लगाता हूँ, रात में परेशान करता है, कभी मेरा कंबल खींचता है, कभी मुझे चिमटी काट कर भागता है, कभी मीठी मीठी आवाज में मुझे पुकारता है। मैं मेरा भजन में लगा हुआ हूं, क्यों ये मुझे सताता है? रोते थे संत। ऐसे ऐसे संत हुए हैं वृंदावन में। भगवान की भी लीला अपरंपार है और इनके संतों की भी लीला अपरंपार है। एक संत हुए माधव दास वृंदावन।
क्या उनका सुंदर नियम था। पेड़ों में, झुरमुट में अंदर रहते थे, ना कुछ झोपड़ी, ना कुछ रहने का स्थान, लताओं में छिप करके रहते थे। बहुत ध्यान से कोई देखता था तब पता पड़ता था कि कोई अंदर खड़ा है भाई। क्या करते थे खड़े खड़े? भगवान का भजन। और भजन करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कभी कभी बहुत भूख लग जाती थी। शरीर तो शरीर है ना, उसका भी तो गुजारा करना पड़ेगा। तब बहुत भूख लगती, तब वो उस झुरमुट से बाहर निकलते और शीत प्रसाद इकट्ठा करते। शीत प्रसाद झूठा, संतों का झूठा। कहीं पंगत थी संतों की, पता कर लेते, वहां जाते, जो पत्तलें पड़ी होती उसमें से बीनते, अपने करवे में मिट्टी का एक पात्र था, उसमें शीत प्रसाद चुन लेते, जितने से अपना गुजारा हो जाए। वो शीत प्रसाद लेकर आते और आश्चर्य तो यह था कि उस शीत प्रसाद से भगवान का भोग लगाते, झूठे से भगवान का भोग लगाते। और भोग लगा करके फिर वो प्रसाद पाते थे। एक दिन बहुत समय बीत गया, भूख बहुत जोर से लगी, तो जल्दी जल्दी में गए अपना करवा लेकर और शीत प्रसाद इकट्ठी कर लिया और वापस वहीं आ गए अपने स्थान पर। और भूख बहुत ज्यादा थी, कभी कभी हो जाती है भूल ऐसी। क्या भूल हो गई कि भगवान को भोग नहीं लगाया और वो ग्रास मुंह में। अब अगर मुंह में रख लिया और खा जाते तब भी ठीक था, किंतु समस्या ये कि जैसे ही मुंह में रखा वैसे ही याद आ गया कि आज भोग तो लगाया ही नहीं। अब क्या करें? अपने विवेक से विचार करके बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। खा लें तो भगवान का अपमान, और अगर निकाल दें तो संतों का अपमान। हो गई ऐसी स्थिति जैसे सांप छछुंदर वाली, ना निगलते बने ना उगलते बने। रोने लगे, बहुत रोने लगे। भूख सता रही है, ग्रास मुंह में है और आंखों से आंसू बह रहे हैं कि ये धर्म संकट मेरे सामने केशव उपस्थित हो गया, ना मैं निकाल सकता हूं और ना मैं ही पा सकता हूं। गया दिवस भूख में और निशा गई है रोए। रोने में पूरी रात चली गई, 24 घंटे बीत गए, उसी स्थिति में रोते रहे, उसी स्थिति में खड़े रहे। ना खा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं। और भगवान माधव दास जी के सामने माधव स्वयं आकर खड़े हो गए। 24 घंटे में तो भगवान को भी इतनी दया लगी कि ऐसा भजनानंदी और ऐसा संतों का भक्त बड़ी दुविधा में, भगवान सामने आकर खड़े हो गए। कहो माधव, दोनों माधव हो गए ना। भगवान ने कहा कहो माधव। बोले आप सब जानते ही हैं, अगर खा लूंगा तो आपको भोग नहीं लगाया और अगर निकाल दूंगा तो संतों का अपमान। तो भगवान ने कहा कि एक काम क्यों नहीं करते? क्या? उसी में से एक टुकड़ा मुंह वाला, एक टुकड़ा निकाल कर मुझे दे दो। भगवान ने, माधव दास जी कहते हैं ऐसा कैसे करें हम अपना झूठा आपको कैसे खिलाएं? हमारे मुंह में जो रखा है इसका हम निकाल कर आपको कैसे खिलाएं? भगवान ने कहा हद हो गई, आज तक तो झूठे से ही भोग लगाते थे और हमको जिमाते थे, तब हमने कुछ नहीं कहा। आज हम आपका झूठा खाना चाहते हैं तो आप मना कर रहे हैं। अभी तक आप कहां परिशुद्ध अन्न का भोग लगा रहे थे, अभी भी तो आप झूठा ही भोग लगा रहे थे। और भगवान ने मुंह पकड़ लिया माधव दास जी का और भगवान निकालने का प्रयास करते हैं और माधव दास जी अपना मुंह छुड़ाने का प्रयास करते हैं। दोनों में ऐसी छीना झपटी होने लगी कि आधा टुकड़ा गिर गया उस अन्न का बाहर और आधा चला गया अंदर, और भगवान ने उसको झेलकर स्वयं ने पा लिया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माधवदास जी यहां से फिर जगन्नाथ जी गए, ऐसी कथा है उनकी। भगवान जब अपने भक्त के प्रेम में पड़ते हैं ना, तो सारे विधि विधान नियम संयम सब उलट पलट कर देते हैं। वहां कोई नियम नहीं चलता, वहां शबरी के झूठे बेर भी चलते हैं। और हम भोग लगाएं तो एक तो बाजार का ना हो, किसी का हाथ लगाना हो, इसके बाद भी गायत्री मंत्र से उसको प्रोक्षण करें, शुद्ध करें, ग्रास मुद्रा का प्रदर्शन करें, अमृत के तुल्य उसे बनाएं और फिर भगवान को भोग लगाए। और वही भगवान एक हाथ में माखन लेकर थोड़ा मनसुखा को चटाया, थोड़ा स्तोक को चटाया, थोड़ा मधुमंगल को चटाया, बचा हुआ स्वयं खा लेते। जिस हाथ से बंदरों को लुटाते हैं उसी हाथ का बचा हुआ माखन भगवान खा लेते। ये प्रेम की ऐसी नगरी है ब्रज, जहां की परिभाषा कौन दे पाएगा, जहां के नियम कौन बता पाएगा। इसलिए ये सखियां उस प्रेम के परमेश्वर का दर्शन करने के लिए सदा सदा उनके घर में ही किसी बहाने से आती रहती थी। या यूं कहें कि उनको नाक ही नहीं थी। यशोदा जी बार बार डांट डांट कर भगाती थी। अरे भाई हमको कोई डांट कर भगा दे किसी के घर से, हम जाएं उसके घर पे। यशोदा जी डांटती थी और भगवान भी ललकारते थे, किंतु पुनः पुनः वो गोपियां वहीं जाकर खड़ी हो जाती। जिन्होंने भगवान के लिए अपना मान सम्मान, लोक लाज, स्त्री स्वभाव सब ताक पर रख दिया, ऐसी गोपियों पर भगवान भी ऐसे न्यौछावर हो गए कि कोई गोपी कहे थोड़ा नाच के दिखा तो। भगवान ने कहा क्यों? बोले देख तुझे छाछ पिलाऊंगी, थोड़ा नाच के दिखा। कहाँ है छाछ पहले बताओ। तो एक दोने में ऐसे छाछ लेकर आती, दोने भर में, और भगवान को नचाती। और भगवान नाचते और नाचते नाचते ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके, घुंघराले बाल, नाचते तो बनता नहीं, बस घूम जाते थोड़े से। ऐसे हाथ ऊपर करो, थोड़ा उचको ऊपर हो, ऐसे भगवान को नचा। अब भगवान कहते अब तो थोड़ी सी छाछ दे दे, अब तो थोड़ी सी पिला दे। तो गोपी कहती है अभी ठुमका तो लगाया है नहीं, थोड़ा ठुमका लगा। गोपी मुझे ठुमका लगाना नहीं आता। तो गोपी दोनों हाथ कमर पर रखकर उसको ठुमका लगाकर बताती, तब भगवान से ठुमका लगवाया जाता। भगवान शिकायत करते कि मैया ये वही गोपियां हैं जिन्होंने मुझे दिन भर नचाया थोड़ी सी छाछ के लिए। क्या बताऊं मैया, मेरी कमर दर्द करती थी, पर ये इतनी निर्दयी हैं कि इनको जरा दया नहीं आती मेरे ऊपर। तो मैया ने भी कहा कि तेरे घर भी तो 9 लाख गाय है, तू छाछ पीने इनके घर क्यों जाता है? अरे मैया पूछ मत, मैं अगर इनके घर ना जाऊं ना तो रात में सपने में आती है मेरे, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, मुझसे कहती हैं कि लाला मेरे घर क्यों नहीं आता है। तो मैं सोचता हूं कि काकी ने मुझे याद किया है तो चलो मैं चला जाऊं। तो गोपी भी सामने खड़ी थी, ए झूठे, मैं क्यों तेरे सपने में आने लगी और मैं क्यों तुझे बुलाने लगी? तो दूसरी सखी पीछे से कहती, तूने कल ही तो मुझे कहा था कि मेरे घर नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए। बोले तू अभी तो चुप रहे, माँ बेटे के सामने तो बात करने दे। बंद मुट्ठी लाग के खुल गई तो खा। ऐसा शिकायत का, अच्छा शिकायत को भी श्लोकबद्ध कर दिया सुखदेव जी ने। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वद्यथ गतिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। ये तेरा लाल वत्सान मुंचन, वत्स छोड़ देता है, असमये, समय नहीं हुआ है बछड़े छोड़ने का और ये छोड़ देता है दोपहर में।
रात्रि में। अब तू बता, हमारा तो धन यही है ना, गाय का दूध। क्यों रे, ये सच बोल रही है? बोले मैया बिल्कुल सच बोल रही है। अरे भले मानुष, कम से कम झूठ तो बोल, इतना तो बोल कि मैं ऐसा नहीं करता हूं। बोले ना मैया, तूने सिखाया ना कि झूठ नहीं बोलना, मैं तुझसे कैसे झूठ बोलूं? तो यशोदा जी ने कहा, वाह मोरे लाल, मैं बारी जाऊं तो पर देखो मेरा लाल इतना छोटा है पर सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। अच्छा बेटा बता तो, क्यों तू इनके बछड़े असमय छोड़ता है? बोले मैया तू बता कि गैया के दूध पर किसका अधिकार? बोले बछड़े का। तो फिर ये इतनी कंजूस है कि सारा का सारा दूध काढ़ लेती है, इतना सा भर पिलाती है बछड़े को, और मैं बछड़ों को इसलिए छोड़ता हूं कि वो अपनी मैया का दूध पी ले। और इसका एक सुंदर अर्थ है, भगवान की ये लीला का एक सुंदर अर्थ है, वत्स बछड़े यानी हम। असमय यानी समय पूरा नहीं हुआ। किस चीज का समय? साधना का, तपस्या का। कोई मंत्र जप का एक समय जो होता है वह पूरा ना हो पाया हो, और फिर भी भगवान हमको अपने कर्म से मुक्त कर दे, सदा सदा के लिए अपने धाम में बुला ले, इसका ये अर्थ। वत्सान मुंचन क्वचित समय। असमय छोड़ देना बछड़ों को, मतलब हमको असमय मुक्त कर देना। साधना परिपक्व ना हो, भगवान की इच्छा पूर्णाहुति होगी तभी आएंगे। राजा बलि के यहां पूर्णाहुति होगी तभी आए क्या? उसकी इच्छा चाहे तब आ जाए। सोवा यज्ञ चल रहा था, पूर्णाहुति होने वाली थी। नियम तो यह है कि आपको पूर्णाहुति के पश्चात आना चाहिए, किंतु पूर्णाहुति के पहले ही भगवान आकर खड़े हो गए। ठीक उसी प्रकार एक गोपी कहती है, कल्पित ही स्तेय योगी, चोरी को इसने योग बनाया हुआ है। यशोदा जी ने कहा, मेरा ये लाल तेरा कितना खा गया? तो वो कहती कि अरे गलती हो गई। देखो यशोदा मैया, आपका लाल तो खाए, हम चाहती हैं कि वो हमारे घर आए और हम उसको खिलाएं, तो फिर शिकायत किस बात की है? बोले 50-60 छोरे इसके साथ। क्यों रे, ये सही बोल रही है? बोले मैया सही बोल रही है। तू शर्म कर, तुझे लाज आनी चाहिए, 50-60 छोरे तेरे साथ घूमते हैं। बोले हाँ मैया। वो भी सारे के सारे चोरी करते हैं? हाँ मैया। पर तू बता, चोरी किसे कहते हैं? हम पराये के घर में जा रहे हैं क्या? अपने ही घर में रखा हुआ कुछ खाने की वस्तु, उसको खाना चोरी कहते हैं क्या? अब इस बात का उत्तर क्या दे मैया? बेटा ऐसा है कि बिना पूछे निकाल कर खाना, मैया भूख लगेगी तो आप पहले तुझसे पूछें। तू गई जमुना जी को जल लेने और हमको इधर भूख लग रही है, तो हम पहले तुझसे पूछने आए कि मैया भूख लगी है, खा ले क्या? हाँ लाला बात तो सही है, चल ठीक है। और मैया रही बात ये 50-60 छोरों की, तो ये सारे मेरे घर में आए हुए थोड़ी हैं, ये इनके भी कुछ लगते हैं। कोई इनका बेटा है, कोई इनका देवर है, कोई इनका भाई है, और ये जो बोल रही है ना, इसका तो पति भी मेरे साथ है। अब वो बेचारी ऐसी शर्माई कि उसने सबसे पीछे जाकर खड़ी हो गई कि अपन तो ना दिखे तो अच्छा है, और एक बार घर जाऊं फिर उनसे बात करती हूं कि तुम भी मंडल में हो क्या? मैया मैं खाऊं, ये बच्चे खाएं, ये भी तो इनके कुछ लगते। तो एक दूसरी गोपी आगे आई, चल ठीक है, तेरा लाल खाए, दूसरे छोरों को खिलाए, किंतु मरकान भोक्षयन, बंदरों को खिलाता है। क्यों रे, ये सही बोल रही है? बोले हाँ मैया ये बिल्कुल सही बोल रही है, इसने बिल्कुल ठीक बात की। अरे ये अच्छी बात नहीं है, तू इतना बढ़ चढ़ कर क्यों बता रहा है? बंदरों को खिलाना अच्छी बात है क्या? मैया बिल्कुल अच्छी बात है। आजकल वो मेरे आसपास इतने रहते हैं कि वो वन में जाते नहीं बेचारे कुछ खाने, भूखे रहते हैं मेरे कारण, मेरे आसपास घूमते हैं।
तो अब मेरा ही कर्तव्य बनता है ना कि उनको कुछ खिलाऊं। अच्छा तू बता, तूने मुझे बचपन से क्या सिखाया कि जीव मात्र में ब्रह्म है, चींटी में भी ब्रह्म है, तो क्या उन वानरों में ब्रह्म नहीं है? बोले हाँ लाला है ब्रह्म। तो क्या उनको भूखा रखा जाए? नहीं, ठीक है खिलाओ। अब कुछ सखी आपस में घुसुर फुसुर करती है, आपस में कहती है कि देख ये खुद खाए, ये भी इसने सत्य साबित कर दिया। छोरों को खिलाए, ये भी इसने बिल्कुल सही कर दिया। अब दोनों माँ बेटों ने मिलकर ये भी स्पष्ट कर दिया कि बंदरों को भी खिलाना चाहिए, मतलब हमारे घर का माखाना बंदरों के लिए। अब इस बात का हम क्या तर्क देने जाएं, और तर्क देने जाएंगी तो ये दोनों माँ बेटे मिलकर के हमको बुरा सिद्ध कर देंगे, बुरा बना देंगे। मानवाधिकार का हनन, हाँ, और पशु पर दया नहीं है, ऐसा हमको सिद्ध कर देंगे। इसलिए ठीक है हम पीछे ही खड़े। तो एक ने कहा कि मेरे पास एक शिकायत और है। क्या? वो आगे आई। अच्छा ठीक है तेरा छोरा खाए, दूसरे छोरों को खिलाए, बंदरों को खिलाए, किंतु भांडम विनत्ति, बर्तन फोड़ देता है, ये कहां की समझदारी है? क्यों रे तू इनके मटके फोड़ देता है? बोले हाँ मैया। क्यों फोड़ता है मटके? बोले मैया इनके मटके मिट्टी के हैं, फूट ही जाने हैं एक दिन, और इससे पहले कि इनके शरीर रूपी मटके फूटे, उससे पहले मैं इनके अंदर मन रूपी माखन का भोग लगा लूं, बाद में तो ये मटका चटक भी जाए तो किसी काम का। शिकायत का ऐसा दौर चल रहा था कि जज बनकर के यशोदा पक्का नहीं कर पा रही थी कि फैसला किसके पक्ष में जाना है। बाद में पलड़ा कृष्ण का ही दिखा भारी, और सारी की सारी गोपियां नीचे खड़ी है, माँ बेटे दोनों ऊपर आंगन में खड़े हैं। मैया की साड़ी पकड़कर पीछे से वो ठेंगा बताते हैं गोपियों को, और गोपियां आंखें बताती है कि आज तो तेरी मैया ने तुझे बचा लिया, आगे है तुझसे बात, एक बार तो हमारे घर आ। और भगवान उनको जीवान छिड़ाते हैं। सब की सब गोपियां चली गई। भगवान मैया के सामने बड़े सीधे बन गए। माँ बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी। तो मैया अपना दूध पिलाने लगी, आंचल में ढक लिया लाला को और अपना दूध पिलाने लगी, और सिर पर हाथ फेरने लगी। घुंघराले बालों में मैया की उंगलियां उलझ जाती। देख रही है माँ बड़े प्रेम से कि इतना सा छोटा छोरा कितनी बातें करता है और कैसे कैसे जवाब देता है। इतनी गांव की ग्वालिनियां मिलकर आई और सबको अकेले ने पुर लिया, हाँ, सबको यहां से हरा कर भगा दिया। भगवान को देख करके मां मुस्कुरा रही है, अंदर ही अंदर से हंसी आ रही है। तिरछे नेत्रों से दूध पीते पीते भगवान मां को देख रहे हैं कि मां को हंसी आ रही है, मुस्कुरा रही है। तो भगवान ने दूध पीना छोड़ दिया और अटखेलियां करते हुए भगवान कहते हैं कि मां दूध प्यारो के पूत प्यारो। मैया ने मन ही मन सोचा अब इसने है ना गोपियों को छोड़ा और मुझे पकड़ा। मैया ने गारी देते हुए जा दारी के, मुझे तो पूत ही प्यारो है, दूध क्यों प्यारो होने लगे? हाँ मैया तुझे तो पूत ही प्यारा है, मैं तुझे बहुत अच्छा लगता हूं ना। और इतना कहकर भगवान पुनः अपना माँ का स्तन मुंह में ले लिया और पीने लगे। इतने में तो घर के अंदर से, रसोई घर से आवाज आई छन 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 दूध उफनने की। और जैसे ही दूध उफनने की आवाज आई, मैया ने धकेला लाला को और भाग गई अंदर दूध के लिए। भगवान ने कहा मैंने अभी पूछा था दूध प्यारा के पुत प्यारा, पहले ही सोचकर बोलना था ना। दूध के लिए पूत को नीचे पटक गई। अब देख, तो भगवान खड़े हुए और पास में एक बहुत बड़ा ऐसे बिलोई रखी हुई थी दही मथने की, लकड़ी की, पहले ऐसे बड़ी बड़ी आती थी, उठती तो थी नहीं भगवान से, उसको ऐसे धक्का दे दिया। किधर? जिधर बड़ा सा मटका रखा था दही का, उधर की ओर धक्का दिया तो वो सीधे मटके पर गिरा और मटका फूट गया। बड़ा भारी मटका था वो, साधारण साइज वाला नहीं, बड़ा वाला। और वो फूटा तो पूरा दही से भरा हुआ, पूरे घर में दही। और भगवान क्या कर रहे हैं उसमें? गोता लगा रहे हैं, हाँ, अपने शरीर को घिस रहे हैं,
कहीं छप छप कर रहे हैं, कहीं उठा करके अपने बालों में सजा रहे हैं, कहीं अपने मुख पर लगा रहे हैं। अब दूध तो इधर अंदर उतार दिया मैया ने चूल्हे पर से, बाहर आवाज आई तो बाहर दौड़ी, तो क्या देखा, रस में रासेश्वर पड़े हैं। अरे तूने बड़ी उधम मचाई है, अब पक्का हो गया कि ये सारी की सारी गोपियां गलत नहीं हैं, गलत तू है, तुझे आदत पड़ी हुई है। और देख तो तूने मेरी ददिया सास के समय की हंडिया फोड़ दी, आज तू बचने वाला नहीं। पकड़ने के लिए दौड़ी मैया और भगवान दही में लथपथ ही वहां से भागे, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। रुक अभी तुझे बताती हूं। किंतु क्या भगवान हाथ आने वाले, बिल्कुल यशोदा जी को लगे अब पकड़ाया, तब भगवान और आगे निकल जाते। एक संत कहते हैं भगवान आगे भाग रहे हैं ना तो पीठ पीछे है, और माता यशोदा को पीठ पर हाथ नहीं लगाने देते भगवान। उनका ऐसा भाव है कि भगवान की पीठ पर अधर्म है ना, और अधर्म को अपने भक्तों को क्यों हाथ लगाने देंगे, इसलिए भगवान पकड़ाए नहीं। पूरे घर की एक परिक्रमा, तुलसी क्यारे की एक परिक्रमा गौशाला की लगा ली, और अब थक करके सीढ़ी पर आकर बैठ गई मैया। बड़ा शरीर था मैया का, दौड़ने के कारण पसीने से लथपथ हो गई, और चोटी में गुथे हुए फूल मां यशोदा के, और वो एक एक करके बिखरने लगे पैरों में। एक संत कहते हैं कि ये पैरों में क्यों गिर रहे हैं फूल, बोले आज तक तो हम तेरे माथे पर चढ़े थे यशोदा, किंतु जो ब्रह्म के पीछे भागे, जिसने दुनिया को ठुकराया, जो केवल कृष्ण को ही पकड़ने भाग रही है, उसके माथे पर बैठने लायक हम नहीं हैं, तेरे तो पैरों की ही पूजन होनी चाहिए। इसलिए वो पुष्प गिरते हुए पैरों का पूजन कर रहे हैं यशोदा जी। पसीने से लथपथ होकर बैठ गई। भगवान तुलसी क्यारे के पीछे से झांक रहे हैं, छिप छिप कर देख रहे हैं। माँ ने कहा तो भगवान, फिर माँ बड़ी श्वास में श्वास लेकर कहती इधर तो आ। बोले नहीं मैया तू मारेगी। अरे नहीं मारूंगी, तेरी पूजा करूंगी। भगवान ने फिर पीछे छिपकर सोचा पूजा क्या होता है, कुछ खाने पीने को देते होंगे, वैसे भी तो देवताओं का पूजन करते तो उनको भोग लगाते। मैया सच कह रही पूजा करेगी? बोले हाँ लाल तेरा पूजा करूंगी, तू आ। तो धीरे धीरे भगवान आते हैं पास में और पूछते भी जाते हैं क्या होता है मैया पूजा। बोले तू आएगा तो बताऊंगी ना, तू पास तो आ। जब बिल्कुल निकट आ गए तब मैया ने एकदम से हाथ पकड़ लिया। हाँ अब आया है पकड़ में। तू क्या सोचता है, ऐसे अटखेलिया करेगा, अपनी आंखें चढ़ाएगा, मुंह फुलाएगा तो क्या मैं रीझ जाऊंगी? आज तुझे सजा मिलकर रहेगी। और अंदर जाकर रस्सियां लेकर आने लगी, एक एक रस्सियां बांधने लगी। बांधे किससे? उखल के साथ। बोले इस उखल को भी सजा दी जाए, ये उखल पर ही चढ़कर वानरों को ये माखन लुटाता है। दंड दोनों को मिलना चाहिए, कृष्ण को भी और इस उखल को भी। किंतु आश्चर्य ये हुआ कि हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई, बंधते नहीं भगवान। एक में एक रस्सी जोड़ते हुए इतनी रस्सियां इकट्ठी कर ली, किंतु हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती। और इसका अर्थ संतों ने दिया है अहमता और ममता। ये 2 उंगल ही रस्सी क्यों छोटी पड़ती है? एक अहमता का भाव और एक ममता का भाव। ना तो ममत्व से भगवान को बांधा जा सकता है और ना ही अहंकार से भगवान को बांधा जा सकता है। परिणाम क्या निकला? मां थक गई, हार गई और बड़े आश्चर्य से देखने लगी भगवान का मुखड़ा, ये कौन है, कहां से आया है, मेरे किन पुण्यों के बदले भगवान ने मुझे ये उपहार दिया है। बड़े आश्चर्य से मुखड़ा देख रही भगवान का और भगवान हंस रहे हैं। नहीं बांध पाई मैया। अच्छा देखो, एक छोटी सी रस्सी भगवान ने उठा कर दी, बोले अब बांध दो। बड़ा समझदार बन रहा है, तू सोच रहा है कि तू रस्सी देगा तो मैं दया कर जाऊंगी, नहीं बांधूंगी। आज ऐसा होगा ही नहीं, आज मैं तुझे बांधूंगी जरूर। तो भगवान ने जो रस्सी दी उसी से बांध दिया उखल से और काम में लग गई। दोपहर चढ़ाई, भगवान को भूख लगी,
किंतु देखकर भी अनदेखा करती है। रोती है अंदर जाकर यशोदा, बड़बड़ाती है, सखियों की उलाहना याद करती है और कहती है कि बहुत शैतान हो गया है, अगर इसे सजा नहीं दूंगी तो ये आगे और उद्दंडता करेगा। स्वयं रोती भी जाती है, आज भोजन भी नहीं बनाया, लाला ने नहीं खाया ना, तो यशोदा को कैसे गले से उतरे। दिन भर भूखी रही, संध्या होते होते तो भगवान ने, भूखे तो रहे दिन भर, किंतु संध्या होते होते भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार कर दिया। मणिग्रीव और नलकूबर ऐसे दो जिनको नारद जी का श्राप हुआ और वृक्ष की योनि में है, उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है भगवान की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद में लगी रहे, हमारे कर्ण हमारे कान आपकी कथा को सुनने में ही रत रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहे और हमारे पैर चलकर आपके मंदिर आते रहे। ऐसी बड़ी सुंदर स्तुति उन्होंने की। भगवान ने उनको मुक्त किया। पेड़ों के गिरने की आवाज से नंद जी आ गए, उन्होंने छुड़ाया भगवान को। यहां भगवान ने ये स्पष्टीकरण कर दिया कि देखो, ना हम बंधने वाले हैं ना ही छूटने वाले हैं, हमको बांधने वाला भी कोई भक्त है और हमको छोड़ने वाला भी कोई भक्त ही है। हम ना तो स्वतः बंधते हैं किसी से और ना ही छूटते हैं। जिस स्थिति में कोई भक्त हमको बांधना चाहे, हम बंधने को तैयार हैं, चाहे जो नाता वो जोड़े। जो चाहे नाता जोड़ ले, कोई सखा का, कोई पुत्र का, कोई माता पिता का, कोई बंधु का भाई बना ले। नानी भाई ने भाई बना लिया, भगवान को राखी बांध दी और भगवान ने उस कर्तव्य को भी निभाया। और कोई दास बन जाए और भगवान को स्वामी समझ ले। पत्नी में दो भाव होते हैं, अर्धांगिनी का और सेवा का। इसलिए मीराबाई ने यह भी कहा भगवान को कि हमको अगर आप ये नौकरी देना चाहो दरवाजे पर बैठने की, तो हम वह भी लेने को तैयार हैं। रोज पोता लगाएंगी आपके घर का, रोज साफ रखेंगी और इतनी सी कमी नहीं होगी, ये नौकरी आप हमको दे दो। और इसके पीछे यदि आप केवल एक दर्शन भर दे दो, इतनी सी फीस हमारी है कि आपका दर्शन हो जाए। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी, बनवारी माने चाकर राखो जी। हो थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी। भाव से
मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जंती माला। मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जंती माला। ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जंती माला। मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में गौआ चरावे, वृंदावन में गौआ चरावे। मोहन मुरली वाला, ओ मोहन मुरली वाला, थे तो मोहन मुरली वाला मारा सांवरिया, वाला मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो। जरा ताली की सेवा देते हुए चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर से। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर से। ओ चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर से। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर से। भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं। तीनों ही बाता सरसियो, तीनों ही बाता सरसी होए तो तीनों ही बाता सरसी मारा सांवरिया, सरसी मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। हो चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। गोविंद रा गुण गासू, ओ गोविंद रा गुण गासू, हमें तो गोविंद रा गुण गासू मारा सांवरिया, गासू मारा सांवरिया। चाकर माने गिरधारी माने बनवारी माने। चाकर राखो। हो थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी, गिरधारी माने।
गिरधारी माने क्या करना तो जी बनवारी माने क्या